इनकम टैक्स के सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स पाई जाती हैं, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सप्लेन्ड नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च एंड सर्वे के दौरान उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को फाउंड आउट कर लेता है कहीं पर भी आपके पोजीशन में, तो ऐसे में उसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और इनकम टैक्स का सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास पाई जाती है तो उसको आपकी इनकम बना दिया जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स में इस इनकम को सेक्शन 115(b)(e) के अंदर टैक्स किया जाता है और यहाँ पर जो आपके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा वो आपके स्लैब रेट नहीं होंगे, रादर यहाँ पर एक स्पेशल रेट होगा जो कि फ्लैट रेट 60% के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद सरचार्ज भी लगाया जाएगा और हायर एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा। तो अगर आप इन तीनों ही टैक्सेस का नेट टैक्स निकालेंगे तो इट इज रफली 78% जो आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंगली इस इनकम के अगेंस्ट आप कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स में मेजरली दो कंपोनेंट्स को कवर कर सकता हूं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई कैश में ज्वेलरी परचेज करके रखी हुई है और वो आपके पोजीशन में पाई जाती है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो समटाइम आप कैश में इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो उसको भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करके आपकी इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।